नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सबसे पहले तो अपने संकल्प के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संकल्प कोचिंग जो है वो शामिल हो चुका है, जिसके अंतर्गत आप रीट, पटवार, एसआई कांस्टेबल और एलडीसी के लिए जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि थी 10 फरवरी, जिसको बढ़ाकर कर दिया है 15 फरवरी। तो आप 15 फरवरी तक जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मासिक पत्रिका का चौथा संस्करण, ये संस्करण जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए 97 832 51 444 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, रामजल सेतु लिंक परियोजना, इसके तहत चंबल और ब्राह्मणी नदी के बाढ़ के पानी से कौन सा बांध भरा जाएगा? कौन सी नदियां, चंबल और उसकी सहायक ब्राह्मणी, और इन दोनों नदियों के बाढ़ के अतिरिक्त पानी से जो है वो एक बांध का भराव होगा। और वो बांध अगर पूछे कौन सा है तो वो आता है आपका बिसलपुर बांध। कौन सा? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध के अंतर्गत जो है वो आएगा आपका पानी। और ये पानी कहां से आएगा? चंबल और ब्राह्मणी नदी के बाढ़ का अतिरिक्त पानी जो है वो आएगा रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने 10 फरवरी 2025 को रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में चंबल पर बने राणा प्रताप सागर के सैडल बांध से प्रस्तावित कैरियर चैनल की जगह का अवलोकन किया। तो रावतबाटा में चंबल नदी पर बने हैं राणा प्रताप सागर के सैडल बांध। इसके तहत जो है वो करीब 8,300 करोड़ की लागत से इस परियोजना के तहत राणा प्रताप सागर के सैडल डैम से जहाजपुर तहसील के रजवास गांव का 126.3 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 फरवरी 2025 को मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। तो मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ पशुपतिनाथ महादेव मंदिर कब? 10 फरवरी 2025 को। कौन पहुंचे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। नेक्स्ट, देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसे कैंसर टीका बनाने की मंजूरी मिली है? देश का पहला है तो राजस्थान का भी पहला है। राजस्थान या देश का पहला वो मेडिकल कॉलेज जिसे कैंसर टीका बनाने की मंजूरी मिली है वो आता है अपने राजस्थान के अंतर्गत। नाम आता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। और ये मेडिकल कॉलेज अगर पूछे है कहां तो ये मेडिकल कॉलेज आता है राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में। कहां आता है? जयपुर में आता है। तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, इसको कैंसर टीका बनाने की क्या मिली है? मंजूरी मिली है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर को कैंसर वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है। यह मेडिकल कॉलेज देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसे कैंसर वैक्सीन बनाने की ग्रांट मिली है। कॉलेज को भारत सरकार की ओर से करीब 3 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, जिसके तहत कैंसर के पहले फेज के ट्रायल के लिए अनुमति मिली। नेक्स्ट, 12 से 20 फरवरी 2025 12 से 20 फरवरी 2025 तक महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में किया जाता है तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है करौली जिले में। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिले का नाम आता है करौली जिले में है। 12 से 20 फरवरी 2025 तक शिवरात्रि पशु मेला। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां होता है? करौली जिले के अंतर्गत। और अगर पूछे कब हुआ? 12 से 20 फरवरी 2025 तक। मेला हर साल फरवरी के महीने में एक सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है, जो महाशिवरात्रि के त्योहार के साथ पड़ता है। यह मेला राजस्थान के सबसे पुराने पशु मेलों में से एक है। नेक्स्ट, राज्य के किसान किस ऐप के तहत फसल के फोटो वीडियो अपलोड कर रोग के बारे में जान सकेंगे? एक एप्लीकेशन जिसके तहत किसान फोटो और अपने खेतों में अगर कोई फसल है उसमें अगर कोई रोग लगा है उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसके अंतर्गत जो है वो उनसे संबंधित जानकारी आ जाएगी, कौन सा रोग है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। और उसके लिए आता है आपका एनपीपीएस
एनपीपीएस नेशनल कीट निगरानी प्रणाली। केंद्र सरकार ने एआई आधारित एनपीएसएस नेशनल कीट निगरानी प्रणाली तैयार किया। इस ऐप में किसान फसल के फोटो और वीडियो अपलोड कर यह जानकारी ले सकेंगे कि उनकी कौन सी फसल में कौन से कीट का प्रकोप है, उससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, ताकि किसान घर बैठे ही फसल को कीट व रोग से बचाने के उपाय कर सके। एनपीएसएस है। नेक्स्ट, बैंकॉक में संपन्न पैरा एशिया कप की व्यक्तिगत स्पर्धा में बीकानेर के किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता है? कहां आयोजन हुआ? बैंकॉक में। कौन सा? पैरा एशिया कप, और उसके अंतर्गत आती है व्यक्तिगत स्पर्धा, और उसमें आता है राजस्थान का बीकानेर जिला। बीकानेर के अंतर्गत आता है एक तीरंदाज खिलाड़ी और उसने जीता स्वर्ण पदक, और उसका नाम आता है श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध अगर पूछे किस खेल से है तो तीरंदाजी से है। किस जिले से है? बीकानेर से है। बैंकॉक में संपन्न पैरा एशिया कप में व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 143 अंकों से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। व्यक्तिगत स्वर्ण के अलावा सुंदर सिंह गुज्जर यानी श्याम सुंदर स्वामी ने मिक्स टीम स्पर्धा में भी सरिता कुमारी के साथ स्वर्ण पदक और कंपाउंड टीम स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ मिलकर रजत पदक भी जीता है। तो अगर पूछे कि सरिता कुमार के साथ मिक्स टीम में स्वर्ण पदक और कंपाउंड टीम स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ मिलकर कौन सा पदक, तो रजत पदक जो है वो अपने नाम किया। नेक्स्ट, मरु महोत्सव 2025। मरु महोत्सव 2025 में मिस मुमल का खिताब किसने जीता है? मिस मुमल का खिताब 2025 में किसने जीता है? तो ये जीता है कोमल सिद्ध ने। किसने जीता है? कोमल सिद्ध ने जीता है। तो कोमल सिद्ध का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत किस जिले की है, तो ये आती है बीकानेर की। मरु महोत्सव 2025 में जैसलमेर जिला जैसलमेर के धीरज पुरोहित, इनको मिला है मास्टर डेजर्ट का खिताब, और बीकानेर की आती है कोमल सिद्ध, इसको मिला है मिस मुमल का खिताब। जैसलमेर के धीरज पुरोहित को मरुश्री 2025 के लिए भी चयन किया गया, और जोधपुर की भावना गहलोत को मिला है मिसेज जैसलमेर का खिताब। मिसेज जैसलमेर का खिताब भावना गहलोत कहां की है? जोधपुर की। मरुश्री 2025 धीरज पुरोहित। मिस्टर डेजर्ट का खिताब धीरज पुरोहित, और मिस मुमल का खिताब कोमल सिद्ध कहां की? बीकानेर की। जम्मू कश्मीर स्थित चिड़ियाघर से हिमालयन भालू का जोड़ा किस जगह लाया जाएगा? कहां से लाया जाएगा? जम्मू कश्मीर से। किसका जोड़ा? हिमालयन भालू का जोड़ा। हिमालयन भालू का जोड़ा लाया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। किसमें? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान अगर पूछे राजस्थान में कहां है, तो जयपुर में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में हिमालयन भालू का जोड़ा जो है वो लाया जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर स्थित चिड़ियाघर से हिमालयन भालू का जोड़ा लाए जाने की योजना है। इसके लिए प्रपोजल बनाकर भेजा जाएगा। यहां से हिमालयन भालू के जोड़े के बदले नाहरगढ़ जैविक उद्यान से जरख, मगरमच्छ और घड़ियाल बदले में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे? रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वो राजस्थान में खोले जाएंगे। अगर पूछे कि कहां कहां खोले जाएंगे, तो ये खोले जाएंगे 4 स्थान पर, जिनमें से एक तो आता है आपका पुष्कर। पुष्कर के बाद में आता है आपका उदयपुर। उदयपुर के बाद में नाम आता है आपका भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में नाम आता है आपका आबू रोड। तो राजस्थान के अंतर्गत पुष्कर, पुष्कर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आता है आबू रोड, और इन पर रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वो खोले जाएंगे। रेल मंडल ने पुष्कर, उदयपुर, भीलवाड़ा और आबू रोड में रेलवे
रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहा है। साथ ही रेलवे अपनी प्राइम लोकेशन वाली छोटी छोटी जगह पर फूड ट्रक भी खड़े करेगा। इसके लिए जमीन लीज पर दी जाएगी। इसके लिए फरवरी में ऑनलाइन बोली लगेगी। रेलवे में एक कोच 24 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद जो है वो कंडम घोषित कर दिया जाता है और उसके पश्चात यह स्क्रैप व्यापारी बोली लगाकर खरीदते हैं और ठीक कंडीशन वाले कोच को रेलवे रेस्टोरेंट खोलने के लिए काम में लेने की तैयारी कर रहा है। कोच को ऑनलाइन बोली के जरिए वेंडर को दिया जाएगा। वेंडर कोच को बाहर से रंग रोशन कर आकर्षण बनाएगा। रेस्टोरेंट का लुक एकदम ट्रेन और स्टेशन जैसे ही नजर आएगा। ट्रेन के अंदर लग्जरी डाइनिंग हॉल होगा जहां हर तरह की वैरायटी और खाना मिलेगा। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2025 तक जो है वो मनाया गया था, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए राज्य स्तर पर किसे सम्मानित किया गया है? राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया एक अभियान के तहत, और वो अभियान है सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। और ये अभियान जो है वो एक व्यक्तित्व जिसका नाम आता है दिनेश सिंह फौजदार, और दिनेश सिंह फौजदार को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ढींग जिले के गांव बहज निवासी आरटीओ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह फौजदार को सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा व परिवहन आयुक्त सुचि त्यागी ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिया है। अभियान के तहत दिनेश सिंह फौजदार ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 5000 से अधिक विद्यार्थियों को जो है वो शिक्षकों के प्रति, विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसके प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ाई है। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है 10 से 23 फरवरी 2025। 10 से 23 फरवरी 2025 तक भारत व मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कौन से दो देशों के मध्य है? भारत और मिस्र के मध्य। कौन सा युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कब से कब तक? 10 से 23 फरवरी 2025 तक। और इसका आयोजन हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अगर पूछे है कहां तो ये आती है राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत जो है एक युद्धाभ्यास का आयोजन जिसका नाम आता है साइक्लोन 2025 किन दो देशों के मध्य है? भारत व मिस्र के मध्य। साइक्लोन के इस तीसरे संस्करण, यानी कि अगर पूछे कि संस्करण कौन सा है तो तीसरे संस्करण का उद्देश्य दोनों देशों की विशेष बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित रणनीतिक प्रशिक्षण व युद्ध अभ्यास शामिल है। भारतीय दल, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के युवा कर रहे हैं, जो रैपिड से सर्किट, एयरबोर्न ऑपरेशन और विशेष अभियानों से में विशेषज्ञता रखते हैं। मिस्र का दल मिस्र की ओर से इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन और इजिप्शियन एयरबोर्न प्लाटून के सैनिक भाग ले रही हैं, जिनमें रेगिस्तानी युद्ध और उग्रवादी विरोधी अभियानों का गहरा अनुभव है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन आया तब तो देखो नॉर्मल आ जाएगा कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है वो कौन सा युद्धाभ्यास, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत साइक्लोन 2025 का आयोजन किन दो देशों के मध्य? भारत में मिस्र के मध्य। कब हुआ? 10 से 23 फरवरी। लेकिन अगर किसी दिन डीप क्वेश्चन आया ना तो डीप क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है या आने की संभावना है, जिस प्रकार से वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था दौसा जिले की किस लाख कलाकार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो उसका राइट आंसर आता है आपका द्रौपदी मेनन। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है 14 फरवरी 2025 से 3 दिवसीय सेक्रेड सिवरिट फेस्टिवल यानी सूफी महोत्सव का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? 14 फरवरी 2025 से 3 दिवसीय सूफी महोत्सव का 16वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। और RSSI CET 10+2 ग्रेजुएशन के ऑफलाइन बैच जो 4 मार्च से शुरू होंगे,
और पटवार बीएसटीजी प्रयोगशाला सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनके ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा रिट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ऑफलाइन बैच 4 मार्च से शुरू होंगे। ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है। और आप जो है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो स्पेशल रीट के लिए बनाया गया है। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड जो है मुख्य परीक्षा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार 10 फरवरी से ये मार्केट में जो है वो आपके उपलब्ध है। और जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब, और जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक, और अच्छी लग रही है वीडियो तो आप जो है उसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर दूसरों को भी बता सकते हैं या बताया करें। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको किताबें मिल रही है। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप जो है वो अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।